हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट नितेश एंड आप देख रहे हैं जुडिशरी क्रैकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीपीए यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो जुडिशरी के प्रीलिम्स में प्री में बार बार पूछे जा रहे हैं बहुत से स्टेट्स के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which of following is not included within the term living person under TPA? Company, association, body of individual, idle। अब जो सेक्शन 5 TPA का है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है, वो बताता है कि लिविंग पर्सन के अंदर कंपनी इंक्लूड है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ? आइडल। आइडल इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द टर्म लिविंग पर्सन। नेक्स्ट, a lease which is silent regarding duration but if lessee takes possession then such lease is called tenancy at sufferance, tenancy at will, tenancy at perpetuity, none of them। आंसर इज टेनेंसी एट विल। टेनेंसी एट विल का मतलब वो होता है वो टेनेंसी जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के प्लेजर पे रहती है, यानी वो टेनेंसी जब तक एनफोर्स में रहेगी जब तक किराएदार और मकान मालिक उनमें से कोई भी एक उस लीज को टर्मिनेट नहीं कर देता, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज राइट ऑफ मॉर्गेजी एंड not of mortgager? Right to inspect document, right to recover possession, right to redeem, right to foreclosure। करेक्ट आंसर इज राइट टू फोरक्लोजर। राइट टू फोरक्लोजर जो है सेक्शन 67 टीपीए में दिया गया है और 67 बताता है कि फोरक्लोजर का जो राइट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेजी के पास ही होगा। फोरक्लोजर के राइट का मतलब क्या है? मॉर्गेजर की राइट को प्रॉपर्टी रिडीम करने से रोकना, ख़त्म कर देना मॉर्गेजर की राइट को कि वो अपना प्रॉपर्टी वापस ले सके। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मॉर्गेजर का मालिकाना हक प्रॉपर्टी पे ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ साइप्रस इन टीपीए मीन्स एज फार एज पॉसिबल, अप्रॉक्सीमेटली नियर टू, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। प्रिंसिपल ऑफ साइप्रस जो है वो सेक्शन 18 के अंदर है एनश्राइन टीपीए में, और जिसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ साइप्रस का कि अगर आप पब्लिक के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो टीपीए में जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है सेक्शन 14, 16 और 17 की, वो अप्लाई नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term attested under TPA means attested by only one witness, only two witnesses, two or more witnesses, no such condition has been imposed। सेक्शन 3 जो TPA का है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, वो बताता है कि अटेस्टेड मतलब होता है, अटेस्टेड डीम्ड तब किया जाएगा कोई डॉक्यूमेंट को जब वो 2 या मोर विटनेसेस के द्वारा किया गया हो। अटेस्ट यानी अटेस्टेशन के लिए टीपीए में कितने विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है? मिनिमम 2, 2 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा पर 2 होने ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 43 इज एक्शनेबल क्लेम, क्लॉग और रिडेम्पशन, फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल, सब्रोगेशन। तो सेक्शन 43 का प्रिंसिपल है फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल। अब फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल मतलब क्या है कि एक पर्सन को कंपेल करना उसका जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो परफॉर्मेंस में लाने के लिए जब वो पॉसिबल हो जाए। यानी कोई पर्सन का एक पार्ट है जो अनपरफॉर्म्ड है, जिसको अभी तक उस पर्सन ने परफॉर्म नहीं किया गया है, और अब ये पॉसिबल है कि वो बंदा वो पार्ट अपना जो है वो परफॉर्म कर सके, उसे बोलते हैं फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल, और ये सेक्शन 43 के अंदर एनश्राइंड है। नेक्स्ट, the right of redemption can be extinguished by act of parties and decree of court, transferring right to outsider,
टेक्निकलिटीज ऑफ फैक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एक्ट ऑफ पार्टीज एंड डिक्री ऑफ कोर्ट। ये सेक्शन 60 का प्रोवाइडेड पार्ट हमें बताता है, जो बोलता है कि रिडम्पशन का राइट मॉर्गेजर के द्वारा तभी यूज़ किया जा सकता है, एक्सरसाइज किया जा सकता है, जब वो एक्ट ऑफ पार्टीज यानी पार्टीज के कंडक्ट के द्वारा या कोर्ट की डिक्री के द्वारा ख़त्म नहीं कर दिया गया हो, एक्सटिंग्विश नहीं कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज? यूजुफ्रक्चुरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। तो रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर जो हमें बताता है वो सेक्शन 67 बताता है, और 67 बताता है कि फोरक्लोजर की रेमेडी आप दो केसेस में एक्सरसाइज कर सकते हो, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और दूसरा एनामोलस मॉर्गेज में। और एनामोलस मॉर्गेज में भी तब अगर सेल की कंडीशन मेंशन की गई हो, प्रिस्क्राइब की गई हो, तभी आप फोरक्लोजर का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हुआ? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 60, 61, 62, 63। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन बोल दो या थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन बोल लो, ये दिया गया है सेक्शन 61 के अंदर। अब थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को या तो साइमल्टेनियसली रिडीम कर सकते हो या सेपरेटली रिडीम कर सकते हो। मतलब क्या, अगर आपकी प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास मॉर्गेज कर रखी गई है, तो आप उसे एक एक करके भी रिडीम कर सकते हो, वापस ले सकते हो, या एक साथ भी सारी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। That is called theory of consolidation. Last question for the day. Refusal to pay rent to lessor with the words that you are not my landlord amounts to disclaimer and lease can be forfeited. The words are void but lease can be forfeited, will result in automatic termination of lease, will entitle lessor for the claim and compensation. सो यहाँ इसका आंसर है अमाउंट टू डिस्क्लेमर एंड लीज कैन बी फॉरफिटेड। सेक्शन 111 का जी बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का, कि अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड के टाइटल को, राइट को रिनाउंस कर देता है, उसे पहचानने से मना कर देता है, तो लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि लीज को फॉरफिट करने का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे हम टीपीए के पार्ट 2 वीडियो लेके, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक्स के ऊपर टीपीए के, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।